नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी टेट सीटेट में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 टी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख है? तो दोस्तों उल्लेख है राज्य सूची में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। तो दोस्तों किसका प्रयोग है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है 243। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए? तो दोस्तों वो मुख्यमंत्री है वीसी खंडूरी जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों कौन थे ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने की साध्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी। निम्न में से कौन सा इन 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा 4 नगरों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इलाहाबाद सम्मिलित नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। ठीक है। बाकी आगरा, मेरठ, बनारस और लखनऊ थी। ठीक है, ये 4 था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 40। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ठीक है, ये बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 169। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण संख्या है तो दोस्तों कितनी है? यह है 100। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता दोस्तों? राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो दोस्तों कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उसमें कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। तो दोस्तों कब किया गया था? यह किया गया था 1990 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो दोस्तों कौन सा वो है? तो दोस्तों अनुच्छेद है 169। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1993 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो दोस्तों कब कर सकता है? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहने पर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए ये भी है, मुख्यमंत्री की बर्खास्त करने के लिए ये भी कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, इसमें भी उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। ठीक है, ये तीनों कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वह स्थान वह जहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, वह स्थान जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों कहाँ पे नहीं है? राजस्थान में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो दोस्तों किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि रिपोर्ट दी थी 1957 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों किस में परिवर्तित किया जा सकता है? देखिए, राज्य के विधि मंत्री द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, राज्य के राज्यपाल द्वारा ये भी नहीं, ठीक है। उपरोक्त में से किसी के अनुसार नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। तो दोस्तों किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? आंसर नंबर सी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं? तो बताइए दोस्तों, कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, प्रधान होते हैं, ठीक है। प्रधान के बाद कौन होते हैं? सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो दोस्तों किसके द्वारा की जा सकती है? यह राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो दोस्तों कितने बचे हैं? 403 शेष बचे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कथन क्या कह रहा है? पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण के लिए क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो दोस्तों कथन क्या कह रहा है? कथन यह कह रहा है, ठीक है। तो दोस्तों कथन तो सही है, ठीक है। कारण क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही हैं। तो दोस्तों ये गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है किंतु आर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि क्यों छोड़ दिया गया था दोस्तों? क्योंकि इसका तात्पर्य होता है दूसरा निर्वाचन, ठीक है। तो कौन सा सही है? पहला सही है। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, गलत, ठीक है। निर्वाचित राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री से बड़ा माना जाता है, ये सही है, ठीक है। और चौथा क्या है? राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था, ये भी सही है। तो दोस्तों कौन कौन सा सही हो जाएंगे? पहला, तीसरा, चौथा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो दोस्तों कैसी व्यवस्था है ये? स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ये पहला और तीसरा सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।